तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 7.1। ठीक है, तो इसी को हल करने वाले हैं। तो देखिए इसका मैं एकदम से बेसिक, ठीक है, जो सबसे आसान तरीका है उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो देखिए सिंपल इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दूरी ज्ञात करने की बात कर रहे हैं तो बस आपको इस प्रश्नावली को हल करने के सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और वो फॉर्मूला है आपका ये d बराबर में, ठीक है, दूरी का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। तो d बराबर में x2 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और इसका होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद है, ये पूरा आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को हम इस पर अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम कुछ मान लेंगे। ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा एक बिंदु है। ठीक है, ये वाला बिंदु, अच्छा ये वाला बिंदु आखिर में मिला कैसे है, तो समझिए कैसे मिला है। मैं आपको शॉर्टकट में यहीं पर बता देता हूँ। ये मान लेते हैं हमारा एक क्या है, चतुर्थांश है। ये जो पहला होता है ये हमारा x की वैल्यू होता है, दूसरा जो हमारा होता है ये हमारा y का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम इस चतुर्थांश से ही लेते हैं। मान लीजिए ये वाला x रेखा है, ठीक है, और ये आपका x डैश होता है, ये आपका y, ये आपका y डैश। ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो x रेखा पर कितना 2, तो देखिए 1 2 जाते हैं। ठीक है, y पर 3 1 2 3 गए। उसके बाद से अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये आपका यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो दोनों कहाँ पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, इस बिंदु का हम नाम देते हैं, मान लीजिए ए नाम देते हैं। ठीक, ए बिंदु पर क्या हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर x पर 2 y पर 3, बस यही वाला चीज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए समझ में आ गया। उसके बाद से देखिए दूसरा ये वाला, अब ये वाला कैसे होगा, तो x पर हमें 4 जाना पड़ेगा, तो 2 है तो यहाँ पर 2 और ले लेते हैं, 4 गए। उसके बाद से y पर 1 मतलब कि ये वाला आपका, और ये ऊपर जाके यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर बिंदु इसको मान लेते हैं b। ठीक है, यहाँ पर देते हैं 4,1। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, इसी को उठा करके यहाँ देता है और कहता है कि अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला कितना होगा, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो उम्मीद है कि टोटल चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब हल करें। देखिए तो d मतलब दूरी। ठीक है, तो दूरी क्या है, a और b के बीच की दूरी बताना है। तो d के स्थान पर a b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a b यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद से रखते हैं। ठीक है, तो समझिए ये है, देखिए एक स्टेप हमने और नहीं किया है, चलिए यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, ये हमने a मान लिया, ये हमने b मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। ठीक है, y2 समझ में आ रहा है। अब इसके बाद से देखिए कि इसमें x2 मतलब कि दूसरे का पहला, और दूसरे का पहला सबसे पहले लिखते हैं, लिख लिए, माइनस है माइनस लगा दिए। x1 कहाँ पर है, मतलब कि पहले के पहला। ठीक, यहाँ पर लगा दिया। अभी मैं आपको इस तरीके से ये लिखना नहीं पड़ेगा, तरीका बताऊँगा। उसके बाद से y2 मतलब कि दूसरे का दूसरा लिख दिए, माइनस है माइनस लगा दिए। y1 मतलब कि पहले का दूसरा 3 लिख दिए और ये लगा दिए, हो गया। उसके बाद से घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो 4 में 2 जाएगा 2। अब इसका स्क्वायर तो रहबे करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब घात में कोई सम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो इसका क्या होता है, ये वाला माइनस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस में ये भी हो जाएगा 4, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा रूट में 8। ठीक है, अब रूट 8 को हम और भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए रूट 8 है ना, तो 8 को ऐसे लीजिए, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक 2। देखिए इस 2 का तो जोड़ा बन जा रहा है, ये वाला 2 फंस जा रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो आपका रूट में फंसा रह जाएगा, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो आपका रूट से बाहर एक बार निकल जाएगा। ठीक है, 2 का जोड़ा बना है तो एक रूट मतलब कि 1 2 बाहर निकाल देंगे, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये आपका अंदर फंसा रह जाएगा।
क्लियर हो गया? तो ये आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वाला चीज़ कैसे नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड इसमें ए हम मान लेते हैं कि ये है हमारा, बी हम मान लेते हैं कि ये है हमारा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ए बी ही मानिए, एस टी पी क्यू आर टी टोटल आपका जो मन करे वो मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला वाले में जैसे कि अब हमें ए बी बराबर निकालना है। ठीक है, ए बी बराबर निकालना है। तो पहला वाले में हमने क्या किया है कि शुरुआत हमने किससे किया है, 4 में से। ठीक है, इस दूसरे वाले ब्रैकेट के पहले से और उसके बाद से पहले वाले ब्रैकेट के पहले से हमने क्या घटा दिया है। अब वही काम यहाँ पर करेंगे। शुरुआत हम दूसरे वाले से करेंगे तो -1 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस होता है। अब देखेंगे यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 लगा देंगे घात। ठीक है, अब इसके बाद से दोनों का पहला हो गया, अब दोनों का दूसरा। तो शुरुआत हम इस बी वाले से करेंगे तो लिखेंगे 3 माइनस लगाएंगे और यहाँ पर ये प्लस में ही है तो 7 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से घटा देंगे तो सिंपल है आपका, ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि घात में क्या है, एक सम है। तो 4 चौको 16, ये भी आपका 16 हो जाएगा। तो रूट में आपका 32 आ जाएगा। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके जो हमने मेथड बताया ये वाला कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, 4 चौको 16 दूना 32, 4 रूट 2 आ जाएगा। सिंपल आपका आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए कैसे करेंगे, थर्ड वाला। अब चलिए फटाफट करते हैं। इसको भी हम मान लेते हैं क्या, ए बी। ठीक, आपको जो मन करे वो मानिए, हमने तो ए बी तो मान रखा है। उसके बाद से देखिए दूसरे का -a, ठीक, फिर पहले का ये वाला, ख़त्म कहानी। अब आइए दूसरे में, फिर पहला दोनों का हो गया, अब दूसरे में माइनस का b, फिर माइनस लगा के ये वाला b, ख़त्म कहानी। हल करते हैं आगे, ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस का 2a होल स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस का 2b होल स्क्वायर। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि घात में सम वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस का 4b का स्क्वायर। ठीक है, 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 4 कॉमन हुआ, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक, अब 4 क्या हो सकता है, रूट से बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब क्यों रूट से बाहर निकल सकता है, अच्छा ये दोनों भी स्क्वायर में, ये क्यों नहीं निकल सकते, तो देखिए ये दोनों क्या है, ये प्लस में है, लेकिन ये वाला क्या है, ये आपका गुणे में है। मतलब कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके रूट 4 गुणे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब रूट 4 को तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ जो है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर रूट में, हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 और उसके बाद से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, आंसर आपका। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा और भी था तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, आप बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा, तो यही वाला इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बस इतना ही नोट कर लिया। ठीक, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल है, बीच की दूरी ज्ञात करना है तो d बराबर फॉर्मूला पता ही है, लिख दे रहा हूँ मैं आपको। d बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 सबका होल स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला ये है, इसको अब सही से लिख दे रहे हैं। a हमने मान लिया 0,0, ठीक, b हमने मान लिया 36,15। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से ए बी के बीच की दूरी निकाल देंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, इसमें से शुरुआत हमें दूसरे वाले से करना है। ठीक है, लिखना भी हमें ऐसे ए बी लिखना है, जैसे कि बी की वैल्यू यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो जो भी यहाँ दूसरे नंबर पर रहेगा
उसी से शुरुआत करना है। तो देखिए 36 है, तो 36 में से 0 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 36 से रहेगा। ठीक है, 36 माइनस 0 करके उसके बाद होल स्क्वायर लिखेंगे ना, इस तरीके से यहाँ पे 36 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे, अब घटाएंगे उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे तो 0 घटेगा तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, इसलिए डायरेक्ट हम 36 लिख दिया है प्लस में। y2 कौन सा है, तो y2 आपका ये वाला होगा। ठीक है, 15, तो 15 में से 0 को घटाएंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, घटाएंगे उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, यही इतना रहेगा। तो आपका हो जाएगा कितना, 15 का स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से 36 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 36 का स्क्वायर कितना है, 6 के 36 का 6, 6 18, 2 36, 39 का 9, उसके बाद 3 3 का 9 और 3 12, 12 96 हो जाएगा। इसका 225 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 5 11 का 1, 9 2 11, 1 12 का 2, फिर 2 2 4, 1 5, फिर यहाँ पर 1 1521। ठीक है, 1521 है। अब हम इसमें देखेंगे क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे। 1521 लिखिए, काट इसको किससे हम काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 5 15। अब ये तो कट गया, अब 2 अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए 0 लगा लेते हैं, ले लेंगे 2 अंक, 3 7 21। अब इसको किससे काटेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 1 3। ठीक है, उसके बाद से बचा कितना, 2, 3 6 के 18, फिर कितना बचा 18, यहाँ पर 2 बचा था, 2 को हमने 0 का आगे रखा तो 20 हो गया, फिर 3 6 के 18, तो यहाँ पर से भी 2 बचा, 2 को 7 के आगे रखेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 27। ठीक, अब 169 किससे कटेगा, तो ये 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो 13 1 13, 13 3 39, फिर 13 1 13, इसका भी जोड़ा बन जा रहा है, इसका भी जोड़ा बन जा रहा है, तो 3 गुणे 13 कर दिए। ठीक है, तो 13 39, मतलब कि ये आपका 39 के रूप में बाहर निकल जाएगा। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, करना क्या है, बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। ठीक है, बिंदु से मतलब समझ रहे हैं ना, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के पहले में ही बता दिया आपको कि कैसे क्या है, दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वही वाला बिंदु कह रहा है कि बिंदु ये वाला, ये और ये क्या तीनों संरेख हैं। अब देखिए अगर आपसे कह दिया जाए इस तरीके से, अगर रेखा खींच दिया जाए और कह दीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम से सीधे लाइन में है, और ये क्या है, 2 से अधिक बिंदु है। ठीक है, कम से कम 3 बिंदु तो होना ही चाहिए। तो अगर सीधा लाइन पर 3 बिंदु खींचा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये संरेख हैं, लेकिन यहाँ पर ना लाइन है ना कहीं पर बिंदु है। ठीक है, बस बिंदु का मान दे रखा है और पूछ रहा है क्या ये तीनों जो मान है ये संरेख है, तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक कंडीशन होता है। जैसे मान लेते हैं ये वाला बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है, मान क्या लेते हैं, इसको हम लिख ही देते हैं। ठीक है, ए क्या है, 1,5। ठीक है, बी बिंदु पर क्या मिला है, 2,3, 2,3 मिल रहा है। ठीक है, सी बिंदु पर क्या मिला है, -2 और -1। ठीक, ये मिल रहा है। अब देखिए संरेख होने का कंडीशन क्या होता है, अगर मान लीजिए ए बी, ठीक है, ए बी का, जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों है, ए बी ठीक और बी सी, ये दोनों मिलकर, जैसे ये वाला और ये वाला भाग, ठीक, ये वाला और ये वाला भाग, मतलब ये भाग और ये भाग, ये दोनों मिल करके किसके बराबर, पूरा ए सी के बराबर है। समझ में आ रहा है ना, ये पूरे वाले बड़े को अगर बनाना है, इस पूरे बड़े को बनाना है, तो ये छोटा सा भाग फिर ये छोटा सा भाग, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा बड़ा वाला रेखा तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब कि कोई दो बिंदु का मान मिल करके तीसरा बिंदु के मान के बराबर हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये संरेख होगा, मतलब कि एकदम से एक सीधा लाइन पर होगा। समझ में आ गया। और बस इतना बात याद रखिएगा, देखिए कैसे आपको पता चल जाएगा कि संरेख है या फिर नहीं है।
तो देखिए डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब कि दूरी वाला। तो ए बी के बीच का निकाल लेते हैं, ए बी लिखिए, उसके बाद से रूट लगाइए। तो अब बी से शुरुआत करना है, तो पहले वाला क्या है 2, ठीक है 2 लिखिए, माइनस लगाइए, माइनस होता है तो फॉर्मूले में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी फटाफट होगा। फिर ये वाला 1 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बीच में प्लस होता है फॉर्मूले में। अब शुरुआत करिए फिर 3 से, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, माइनस लगाइए, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 घटेगा 3 में से तो कितना बचेगा, 2 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर रूट में कितना बचेगा, 2 दूना 4 1 5, माइनस खत्म हो जाएगा 2 की वजह से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, ठीक। तो ए बी निकल गया, बी सी निकालेंगे, तो बी सी। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत हम क्या सी है ना, तो शुरुआत हम सी से करेंगे, माइनस का 2, ठीक है माइनस का 2। फिर यहाँ पर ये वाला पहला, तो ये भी माइनस का 2 क्योंकि होता ही है फॉर्मूले में माइनस। उसके बाद से प्लस लगा लेंगे, फिर माइनस का 1, फिर इसका दूसरा, इसमें माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए एक लाइन और नीचे कर देते हैं, ये तो 2 2 4, ठीक है माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 1 4, माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आपका कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 दूना 32, ठीक है। और इसके बाद से चलिए अब क्या निकालेंगे, बी ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हम ए सी निकालेंगे, ठीक है ये वाला और ये वाला। तो देखिए लिखेंगे ए सी बराबर में और रूट में कर देंगे इसको। तो अब इसको कैसे करेंगे, सी बाद में, मतलब सी से शुरुआत करना है, माइनस का 2, फिर माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर आएंगे 1, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस लगा देंगे, उसके बाद से माइनस का 1 लिख दिए, फिर यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। अब एक लाइन और कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अरे स्क्वायर नहीं किए, अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 36 आपका हो जाएगा 45, ठीक आपका हो जाएगा 45। अब आप देखिए कि क्या किसी 2 को जोड़ने पर क्या तीसरे के बराबर हो जाएगा, अगर हम इसको और इसको जोड़ें तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। या फिर इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब जब नहीं हो रहा है तो हम लिख देंगे कि इसमें आप चाहे तो कंडीशन भी लिख, देखिए कंडीशन अगर आप लिख देते हैं तो बोनस नंबर मिलने के चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। कंडीशन क्या लिख देंगे कि संरेख की शर्त, संरेख की शर्त, संरेख की क्या शर्त है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं है, नहीं ए सी प्रकार का नहीं है, ठीक है प्रकार का नहीं है, इसलिए इसलिए संरेख नहीं होगा, बस संरेख नहीं होगा, बस यही आपका सिंपल आंसर हो गया। अब देखिए अब आपको अगर लग रहा है कि ये वाला, ठीक है ये वाला चीज़ हमें नहीं समझ में आया तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं तो भी आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाला लिखने का अगर जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कारण भी बताइए, तब ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर इसमें कारण नहीं पूछा है, ये वाला चीज़ हम आपको बोनस नंबर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कर देते हैं तो फिर आपका चांस रहेगा बोनस नंबर मिलने का, ठीक है। तो क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है 4 नंबर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5, ठीक है कॉमा
माइनस का 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने माइनस गलती से लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये प्लस का 5 है। तो ये वाला बिंदु और ये दूसरा बिंदु और एक बिंदु और ये तीसरा बिंदु, कह रहा है तीनों बिंदु मिल करके क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, क्या ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, इस तरीके से समद्विबाहु होता है, ये वाला भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। मान लेते हैं ए बी सी। ठीक, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये वाला क्या होगा मान कुछ अलग आएगा। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ए पर मतलब यहाँ पर क्या बैठा है, ये वाला 5 माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद से बी, तो बी इसको मान लेते हैं 6,4। ठीक है, देखिए इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है। जो चतुर्थांश होता है सारा चीज़ इस चतुर्थांश का ही है। ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है। सारा चीज़ ये जो जितने भी बिंदु हैं ये सभी चतुर्थांश से लिया जाता है, जो कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद से सी नंबर में 7 माइनस का 2। ठीक, चलिए इसको करते हैं। अब निकालते हैं ए बी। तो ए बी अब फटाक से निकाल लेते हैं। तो बी बाद में है, मतलब कि इसका ये 6, तो यहाँ पर 6 ले लिए, माइनस का ये वाला 5 कर दिए और इस कहानी ख़त्म। प्लस लगा लिए, फिर ये 4 ले लिए, माइनस कर दिए, ये वाला यहाँ पर भी माइनस है, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस में 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 36 1 37 और रूट में हो जाएगा 37। ठीक है, ए बी हो गया बी सी। तो बी सी कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी लास्ट में, मतलब ये 7 माइनस का ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर ये माइनस का 2, फिर यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 4। ठीक, स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर, 1 ही रह जाएगा, फिर यहाँ पर 4 2 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाएगा ना, 36 1 37, तो रूट में आपका हो जाएगा 37। ठीक, अब इसके बाद से ए सी बराबर, तो सी आपका लास्ट में है तो 7 लिखेंगे, 7 माइनस का ये वाला 5 स्क्वायर कर देंगे, प्लस में माइनस का 2 और माइनस ये वाला प्लस का 2 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 0 को स्क्वायर 0। अब यहाँ पर आइए, तो 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर, ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसका कोनो मतलब नहीं है, तो आपका हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर, ये आपका 4 हो जाएगा। 4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं 2 के रूप में, ये चीज़। ठीक है, तो देखिए दो जो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु के जो बीच की दूरी है वो तो सेम है, तीसरा अलग है, तो यही चीज़ हमें चाहिए था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यही आपका हो जाएगा सिंपल आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से जितने भी क्वेश्चन है सभी को हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।